जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि हफ्ते तक कोई जो है टीचर्स आ जाएंगे। इस वक्त हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुद में हैं और आपको बता दें जहां पर स्थानीय लोग जो कि जहां के मौजूद शहरी हैं, उन्होंने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुद के जो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे डिस्कस की, क्योंकि जहां पर बताया जा रहा है कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा शार्टेज है, ना जहां पर आर्ट्स टीम का पूरा स्टाफ है, ना ही जहां पर एनसीसी कैडेट है। क्या कुछ है जहां की बेसिक कमियां, चलिए इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई हमारे खुद की पंचायत के स्टूडेंट से, 11-12 के स्टूडेंट से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। बड़ा दुख हुआ जान के कि जहाँ हमारा देश इतनी आगे डेवलपमेंट कर रहा है, जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरा फोकस कर रहे हैं कि देश के हर एक नागरिक को एजुकेशन मिले, कोई पढ़ाई से वंचित ना रहे, तो आज भी हमारी पंचायत में 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए। तो उसी के चलते आज हम हमारे खुद के एक्स सरपंच साहब, हमारे सोशल वर्कर खेमरा जी, हमारे बाकी सारे साथी आए थे, दर्शन जी सारे आए थे। प्रिंसिपल साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने पूछा कि टीचर्स कितने टीचर्स हैं स्कूल में, कितने नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि पाँच छः जो सब्जेक्ट्स हैं 11-12 के स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर्स अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने हमें कहा कि हफ्ते तक कोई जो है टीचर्स आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आ जाएंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि आप एक बार सीईओ साहब से मिलाइए, उनसे बात कराइए, क्योंकि लास्ट ईयर भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स इन्होंने लगाए थे उसका क्या, वो सारे जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स के ज़रूरत थी यहाँ पे, तो उन्होंने 2 ही लगाए थे। तो इस बार हम कोशिश करेंगे, सीईओ साहब से जाके मिलेंगे और ट्राई करेंगे कि 5 से 6 जितने भी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वैकेंसी और ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, कल हम जाके सीईओ साहब से हम सारे मिलके जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो। यहाँ पे यहाँ के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खुद में जो है स्टाफ की बहुत ही शॉर्टेज है। आर्ट्स स्ट्रीम में जाइए आपको 2 या 3 लेक्चरर्स मिलेंगे, आपको मेडिकल में जाइए वहाँ भी वही हाल है। और सबसे बड़ी जो यहाँ की मैं और किसी की कमज़ोरी नहीं कहना चाहूँगा, हम लोगों की कमज़ोरी है जो हम आज तक साइलेंट रहे कि यहाँ पे एनसीसी कैडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए, अगर एनसीसी, आप सब जानते हैं कि एनसीसी कैडर यहाँ पे हो इस हाई सेकेंडरी में, हमारे जिसको 6 से 7 पंचायत फॉल करती है इस हाई सेकेंडरी को, वहाँ पे एनसीसी कैडर हो अगर, तो बच्चों को काफ़ी कुछ आगे सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे शॉर्टेज है वो है लेक्चरर्स की, बहुत शॉर्टेज है। तो प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब से बात भी हुई है और उन्होंने आगे तक हाई अथॉरिटी को भी कंफर्म किया। उनका कहना है कि विद इन डेज जो है सीआरसी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लेकिन सीआरसी जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं एक बार फिर एलजी महोदया से कहना चाहूँगा कि ये सीआरसी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारा। हमें परमानेंट लेक्चरर्स यहाँ पे चाहिए जो परमानेंट यहाँ पे रहें। सीआरसी का क्या है, इन्होंने अपना सीज़न टपाना है फिर चले जाना है। तो पिछले साल भी सीआरसी थे, लेकिन कम सीआरसी यहाँ पे जो पोस्टें थी, हमारी रिक्वायरमेंट जो थी या इस स्कूल की हाई सेकेंडरी की, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप नहीं हुई, वो पोस्टें फिलअप नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीईओ साहब से, डायरेक्टर साहब से कि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ बहुत बड़ा हमारा एरिया है जो 6 से 7 से 8 पंचायत को ये हमारा हाई सेकेंडरी खुद कवर करता है। यहाँ से हमारे बच्चे सफ़र ना हो, यहाँ से चनैनी 15 से